सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आशीष मसी कार्स। और आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की नई Volkswagen Virtus की बेस कंफर्ट लाइन वेरिएंट का। अब मैक्सिमम लोग जब एक सेडान खरीदने जाते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने जाते हैं, 12-13 लाख रुपए तक का जिनका बजट होता है, उनके लिए ये वेरिएंट टारगेट किया गया है Volkswagen की तरफ से, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। सो वील टॉक इन डेप्थ अबाउट दिस पर्टिकुलर कंफर्ट लाइन वेरिएंट। सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। एंड ऑल्सो डोंट forget to subscribe to our channel आशीष मसी कार्स and also turn on the bell icon, ताकि हमारे जो लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट विद द की फॉब कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। दोनों ही आपको फोल्डेबल जैक नाइफ टाइप की फॉब्स मिलते हैं, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने के लिए आपको जो बटन है दिखाई देगा। ऐसी कुछ जो कीज़ हैं आपको दोनों ही यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। ये फिलहाल आपको मैं इसका सिल्वर कलर दिखा रहा हूँ, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट शेड है अगर आप वर्टुस खरीदना चाहें, बिकॉज इस गाड़ी में आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस कुछ ऑफर करे गए हैं। फ्रंटल ओवरव्यू से मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या कुछ आपको दिया गया है। तो आप जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडीज़ हैं हाई बीम एंड लो बीम के लिए, एंड इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी बेस्ड यहाँ पे मिलते हैं। हम देख पा रहे होंगे, मैंने अभी जलाए हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको DRL ऑफर करी गई है। बीच में आपको क्रोम की पतली सी स्ट्रिप मिलती है, बट कोई भी बैजिंग वगैरह, GT की बैजिंग एक्सेट्रा नहीं है, बिकॉज ये बेसिक 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ गाड़ी ऑफर करी गई है, जो अराउंड 115 bhp की पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है निकाल के देती है। एंड ये आपको सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ऑफर करी गई है। नीचे रेडिएटर ग्रिल भी काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता। एंड फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में नहीं दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल पे बढ़ते हुए ऐसे कुछ जो टायर्स हैं आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं, जिसका जो साइज़ है दैट इज़ 205/55R16। तो 16 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, जिनमें ऐसे कुछ जो व्हील कैप्स हैं आपको यहाँ पे दिए गए। आगे डिस्क ब्रेक यूनिट है एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक यूनिट ही यहाँ पे ऑफर करी गई है। एक बारी मैं आपको साइड प्रोफाइल का 1 फ्रेम व्यू यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ऐसा कुछ जो पूरा ओवरव्यू है आपको यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। ORVMs की अगर एक बारी बात कर लें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM ज़रूर हैं इस बेस वेरिएंट में, जिनमें LED इंडिकेटर्स की स्ट्रिप भी है, बट आपको इनको हाथ से ही फोल्ड एंड अनफोल्ड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक रिट्रैक्टिंग का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ। बीच में B पिलर जो है आपको टेपिंग के साथ मिलता है ब्लैक फिनिश में, तो ये आपको अच्छा ज़रूर लगने वाला है। छोटा सा ही क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पर दिखाई आपको देगा। पीछे अगर एक बारी हम बढ़ें, सो इसका जो रियर एंड है पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा स्लीक एंड स्पोर्टी अपीयरेंस निकल के आती है, एंड दैट इज़ नो डिफरेंट फॉर दिस अफोर्डेबल बेस वेरिएंट ईदर। तो यहाँ पे टेल लैम्प क्लस्टर की बात करते हैं, कंप्लीट LED टेल लैम्प क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें इंडिकेटर भी LED बेस्ड है। एंड यहाँ पे जो ब्रेक लैम्प है उसमें भी यहाँ पे आपको LED की जो स्ट्रिप है यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और स्लाइट कॉस्ट कटिंग डन ऑन दैट पार्ट। अगर 4 होते तो ज़रूर वो बेहतर हो जाता, बट रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर लोअर बम्पर पे मिलेंगे। एंड TSI की बैजिंग यहाँ दी गई है, बिकॉज 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आपको जो गाड़ी है यहाँ पे मिलती है। ऊपर इंटीग्रेटेड डिफॉगर एज वेल एज माइक्रो एंटीना आपको मिलता है। शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। वर्टुस की यहाँ लेटरिंग है, एंड आपको लगभग 521 लीटर्स का जो बूट स्पेस है मिलता है। अपने सेगमेंट के हिसाब से दिस इज़ अ फिनोमिनल बूट स्पेस, काफ़ी डीप, प्रैक्टिकल भी काफ़ी है, तो आपको डेप्थ में कोई इशू नहीं होगा। एंड साइड्स में भी आप अपना जो छोटा मोटा सामान है यहाँ पे ज़रूर रख पाएंगे। बस एक छोटी सी मेरी शिकायत रहेगी कि यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है आपको 15 इंच का ही मिलता है। स्टील रिम है डेफिनेटली, बट एक साइज़ छोटा 195 mm की विड्थ के साथ आपको जो स्पेयर व्हील है यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ द माउथ ऑफ द बूट। काफ़ी प्रैक्टिकल है, सामान निकालने और डालने में यहाँ पे कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला। डोर पैड की अगर एक बार हम बात कर लें, उससे पहले आपको डोर हैंडल बॉडी कलर्ड फिनिश में मिलता है। एंड इसकी जो शीट मेटल क्वालिटी है, डोर थर्ड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इट्स वेरी इंप्रेसिव। आप सुन सकते हैं सॉलिड आपको एक रिसाउंडिंग थर्ड यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर मैं डोर को पूरा ओपन करूँ तो बहुत वाइड अपर्चर है, कोई घुसने एंड उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। डुअल टोन प्लास्टिक्स है, जिसमें यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल भी है, जो बेस वेरिएंट के हिसाब से आपको पसंद आने वाला है। हालांकि थोड़ा लाइट कलर का है तो गंदा ज़रूर जल्दी हो सकता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के जो कंट्रोल्स हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं।
8 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम आपको दिया गया है, जिसमें 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस के मामले में भी कोई यहाँ पे कटौती नहीं है, काफ़ी बड़ी आपकी 1 लीटर की बॉटल खड़ी हो जाएगी। एंड मैगजीन्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल है बट फैब्रिक फिनिश में ही है, तो बोल्स्टरिंग वगैरह में मुझे कोई शिकायत एज सच नहीं लगी, बट ज़रूर उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फैब्रिक क्वालिटी। डेड पेडल आपको यहाँ पे ज़रूर मिलता है। एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर योर हेडलैम्प्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलते इस वेरिएंट में, जो हायर ट्रिम्स में आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल बर्थिंग बारी इंटीरियर्स में, एंड वी टॉक अबाउट कि अंदर क्या कुछ जो फीचर्स हैं आपको मिलते हैं। So guys, here we are in the interiors of the Volkswagen Virtus Base Comfortline variant। तो चाबी मैं आपको वैसे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एक बार आप फिर देख लीजिए। आपको ऐसे कुछ जो दोनों की फॉब्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड लेट मी जस्ट इंसर्ट इट वंस। एंड गाड़ी को हम एक बार ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ जो पूरा लाइटिंग अप है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आपको मिलता है। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द स्टीयरिंग व्हील की आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है बेस वेरिएंट में आप ये नोट करिएगा, टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक फंक्शनैलिटी के साथ मिलता है। तो ऊपर नीचे रीच एज वेल एज रेक के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट टच फॉर न्यूअर ड्राइवर्स स्पेशली। तो ये फीचर बहुत लोग टॉप वेरिएंट्स में मिस कर देते हैं, इन्होंने बेस वेरिएंट में दिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेफ्ट साइड को आपको मिल जाते हैं सीट ट्रैक के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन एटसेट्रा। इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड बेसिकली आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड राइट साइड को आपको मिलते हैं कंट्रोल्स आपके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के रिलेशन में। तो यहाँ पे क्वालिटी लेवल अच्छे रखे गए हैं, नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट। ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट्स हैं एंड ओवरऑल आपको फिट एंड फिनिश यहाँ पे अच्छी लगने वाली है। लेफ्ट को आपको मिल जाते हैं डिपर एज वेल एज इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, विच इज़ ऑपोजिट टू व्हाट वी यूजुअली गेट इन आर कार्स इन द इंडियन मार्केट। तो ये जर्मन स्टाइल में आपको मिलते हैं। राइट साइड को आपको वाइपर रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर्स एटसेट्रा आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं दिखाई देने वाले। अब आपको यहाँ पे अगर MID को टॉगल थ्रू करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको बटन्स वगैरह मिलते हैं। आप एरोस के साथ साथ ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस एटसेट्रा में जाएंगे तो ये अपने आप जो डिटेल्स हैं उनको डिस्प्ले करते रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये फिलहाल अगर आप व्यू का बटन दबाएंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंटली जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है वो आपको बताते रहेगा। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है एंड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के बारे में बताते रहेगा। एंड अगर आप कोई मोड्स वगैरह भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी होती है, अगर आप उसको ऑन एंड ऑफ करेंगे तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली एज ए नोटिफिकेशन दिखाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड लगेंगी। राइट साइड को आपको स्पीडोमीटर की गेज मिलती है, विच हैज़ द टॉप स्पीड मार्क्ड अप टू 260 किलोमीटर्स पर आवर। एंड लेफ्ट साइड को आपको टैकोमीटर मिलता है। अब बीच में आते हुए जो मेन हाईलाइट है, अब आपको 7 इंच का लगभग ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टॉप वेरिएंट्स में आप अगर इस ऊपर वाले में भी जाएंगे तो 10 इंच का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट ये आपको थोड़े छोटे साइज़ का मिलता है। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर देगा। ऑडियो क्वालिटी अभी हमने कुछ ही देर पहले से टेस्ट करी थी, डिसेंट है। ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप है, बट काम जो है पूरी तरह से कर देगी। एंड्रॉइड ऑटो आपको यहाँ पर मिलता है, जो आपको केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। रेडियो, USB, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में आ जाएंगे तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है यहाँ पर मिलता है। डिवाइस आप ऐड करके कॉल्स एक्सेप्ट डिक्लाइन कर सकते हैं, फ़ोन पे बात वगैरह कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है, जो आप देखेंगे ये जब आप प्रेस करेंगे इसके अंदर भी जो है एक लाइट जलती है। तो ये अटेंशन टू डिटेल जो है काफ़ी अच्छी लगी। USB का सोर्स यहाँ पे है। अब इसको अगर यहाँ से हटा के नीचे लगा दिया जाता तो वो थोड़ा बेहतर होता, बिकॉज यहाँ से पहली बात अर्गोनॉमिकली केबल आपकी लटकेगी तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वो नहीं रहेगा, आपको ड्राइविंग करने में हिंड्रेंस आ सकती है। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड इतना अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। ये यहाँ पे अगर होता तो डेफिनेटली वो बेटर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन भी लगता। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। फ्रंट एंड रेयर डिफोगर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी लेवल्स काफ़ी टैक्टाइल हैं, आप देख सकते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, जिसमें आपको रिवर्स गियर भी मिलता है। तो रिवर्स गियर आपको कॉर्नर में लगाना पड़ेगा, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसमें भी आपको लाइट मिलती है। बैकलाइट बटन है, विच इज़ अ गुड थिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो ये एक फीचर है आपको मिलता है अलॉन्ग विद ABS EBD, एंड 2 एयरबैग्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिलते हैं। हायर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली 6 एयरबैग्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर दिया जाएगा। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है। सेंटर कंसोल में ट्विन कप होल्डर्स हैं जो डिसेंट साइज़ के हैं। बॉटल यहाँ पे नहीं फिट हो पाएगी, यहाँ पर एक कभी होल दिया हुआ है। मैनुअल हैंड ब्रेक है जो काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल फील होती है, सो नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट ईदर। ग्लव बॉक्स को खोला जाए तो यहाँ पे आपको पेन होल्डर एंड एक विजिटिंग कार्ड होल्डर ज़रूर मिलता है, सो थम्स अप फॉर दैट। बट कूल फंक्शनैलिटी के साथ ये नहीं है। बट टू माई सरप्राइज इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह डेली के जो निकनैक्स होते हैं
काफ़ी आराम से यहाँ पे फिट हो जाएंगे। अब प्लास्टिक क्वालिटी में यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेयरिंग वगैरह नहीं करेगी, मटेरियल्स काफ़ी बेसिक हैं, तो आपको यहाँ पे एक नर्लिंग टाइप मिलती है, बट क्वालिटी लेवल्स आपको हार्ड प्लास्टिक्स हैं बट अच्छे लगने वाले हैं। कोई पैनल गैप्स वगैरह ज़्यादा यहाँ पर विजिबल नहीं है। ऊपर जो IRVM है मैनुअली डिमिंग है, तो आपको ये जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पे मिलेगी। ऊपर आपको LED बेस्ड रीडिंग लैम्प्स मिलते हैं, कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, बट आपको लेफ्ट साइड को वैनिटी मिरर मिलता है फॉर द पैसेंजर, एंड ड्राइवर के लिए आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर यहाँ पे ओवरऑल दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स, द फ्रंट कैबिन ऑफ द Volkswagen Virtus। बढ़ते हैं एक बार रियर सीटिंग स्पेस में एंड देखते हैं कि वहाँ पे आपको अमेनिटीज़ कैसी कुछ ऑफर करी हुई हैं। अगर हम एक बार बात करें इसके रियर डोर की, तो डोर अपने आप में काफ़ी वाइड खुल जाता है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। डुअल टोन प्लास्टिक्स आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं अलॉन्ग विद योर रियर पावर विंडो स्विच, एंड बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ पे मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट एंड ट्विटर की प्लेसमेंट आपको बेस वेरिएंट में यहाँ पर दी जाती है। ये जो फिनिश है डोर हैंडल की बहुत प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखने में ही ये अच्छा लग रहा है, क्वालिटी लेवल्स भी इसके उतने ही अच्छे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब जो फ्रंट सीट है मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है, लगभग 5 फीट एंड 9.5 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। एंड नी रूम आप देखिए मेरे पास कैसा कुछ है। नी रूम आई हैव एम्पल अमाउंट्स ऑफ नी रूम अवेलेबल ओवर है, कोई भी इशू नहीं है। अंडर आई सपोर्ट भी इनफैक्ट अच्छा है मेरी हाइट के हिसाब से, बट मुझसे कोई लंबा बैठेगा तो उनको शायद थोड़ी सी जो कमी है यहाँ पे महसूस हो सकती है। रियर AC वेंट्स यहाँ पर नहीं मिलते जो आई थिंक होने चाहिए थे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता, बट आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विच इज़ एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल। ये काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स मिस कर जाते हैं, बट ये आपको यहाँ पे मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी LED बेस्ड रीडिंग लैम्प्स यहाँ पर भी हैं, तो आपको शेयर नहीं करने पड़ेंगे फ्रंट पैसेंजर्स के साथ। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक्ड ओवर हियर एज वेल। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल विड्थ के मामले में यहाँ पे 3 एडल्ट्स छोटे स्टेजर के बैठ सकते हैं, अगर ज़्यादा हैवी स्टांस नहीं है उनका वो बैठ सकते हैं, बट 2 फुल साइज एडल्ट्स एंड एक बच्चा आप यहाँ पे आराम से बैठा पाएंगे, बिकॉज जो फ्लोर हम पे ज़्यादा आपको ऊपर तक प्रोट्यूड आउट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो तीसरा पैसेंजर अगर अपने पैरों को स्प्रेड करके यहाँ पे बैठे तो वो यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएगा, अगर वो छोटे स्टेचर का हो शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, अगर बच्चा हो तो वो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएगा। ओवरऑल अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम के मामले में मुझे अपनी हाइट के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम में लगभग इतना कुछ हेडरूम जो है मुझे मिल रहा है, बट अगर मेरे से कोई ऊंचे होंगे 6 फीट टॉल आदमी होगा तो उनको थोड़ा रिक्लाइन होकर बैठना पड़ेगा, एंड तभी उनका जो हेड रूम है उनके लिए एडुकेट हो पाएगा। यहाँ पर आपको कोट हुक्स मिलते हैं दोनों ही साइड्स पे, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियर सीटिंग स्पेस ऑफ द Volkswagen Virtus। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपकी जो फेवरेट चॉइस होगी कौन सी है। So guys, thank you so much for watching this video. In case you like the video, do not forget to subscribe to our channel and also turn on the bell icon so that you keep getting our updates from time to time. Thank you so much for watching this video.